It's Tiriano, building bonds, building future. A very good morning to all. I Jyoti Singh welcomes you to the platform of Teriano. आज हम लोग अपनी वीडियो में NCERT बुक दैट इज मैथ्स की सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं और हम ये डिस्कस करेंगे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है। इम्पोर्टेंट सारे हैं बट ऐसा कौन सा चैप्टर है जिसको हम अगर फोकस करें, जिसको हम स्टडी करें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में हर एक जो चैप्टर है उसके वेटेज के हिसाब से स्टडी करेंगे, समझेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हम सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 10th NCERT का है। यहाँ पे जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रियल नंबर। अच्छा, आप ये जो नंबर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर्स मैंने अपने मन से नहीं लिखे हैं। जो CBSE के साइट पर सैम्पल पेपर्स जो दे रखे हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर्स के या इस ईयर के, उनको हमने एनालाइज करके इन नंबर्स तक पहुंचे हैं जिससे हम आपको एक्सप्लेन कर सकें कि कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है नंबर के हिसाब से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मैंने स्टैंडर्ड और बेसिक लिख रखा है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि 10th क्लास में स्टैंडर्ड और बेसिक क्या होता है। CBSE ने 2020 में अपनी एक स्ट्रेटेजी अप्लाई की है कि वो बेसिक और स्टैंडर्ड को थोड़ा सेग्रीगेट कर देंगे। जिन लोगों को अपना फ्यूचर मैथ्स में आगे कंटिन्यू नहीं करना है वो लोग बेसिक मैथ्स ले सकते हैं, बेसिक का ऑप्शन ले सकते हैं। बट जिन बच्चों को अपना फ्यूचर मैथ्स में ही बनाना है, मैथ्स सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि वो आगे तक उसको कंटिन्यू कर सके, उनको अपना ग्रेजुएशन PG उसी सब्जेक्ट में करना है या फिर मैथ्स स्ट्रीम को या मैथ सब्जेक्ट को इतना बोल्ड बना देना है कि वो आगे जाके किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर सके उसके बेसिस पे, तो वो लोग स्टैंडर्ड ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। स्टैंडर्ड और बेसिक में कुछ वास्ट डिफरेंस नहीं है, आपका सिलेबस भी सेम रहेगा, आपकी बुक भी सेम रहेगी और ऑलमोस्ट आपकी क्लासेस भी सेम रहेगी। बस अगर डिफरेंस होगा तो वो होगा एग्जामिनेशन हॉल में, कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप लोगों को अलग अलग एग्जाम पेपर्स फेस करने पड़ेंगे। बेसिक का जो एग्जाम पेपर होगा वो थोड़ा सा सिंपल होगा एज कंपैरेटिव टू स्टैंडर्ड वंस। अब स्टैंडर्ड वंस इतना टिपिकल नहीं होगा कि कोई बच्चा उसको फेस ना कर पाए, बच्चा इजीली उसको फेस कर सकता है अगर उसकी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी हो, थोड़ा उसको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और उसमें क्या होगा कि 70% या 60% आपके बुक में से वो पेपर आएगा, बाकी का 40% थोड़ा सा टिपिकल होगा, आपकी मेमोरी के बेसिस पे होगा। थोड़ा उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क मंथन करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप उसके रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि जो रियल नंबर है वो स्टैंडर्ड के बेसिस पर 7 मार्क्स कैरी कर रहा है, बट ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक मैथ्स वो 5 मार्क्स कैरी कर रहा है। पॉलिनोमियल में 4 मार्क्स कैरी कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड 7 मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक मैथ्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 4 कैरी कर रहे हैं दोनों ही मैथ्स में, दोनों ही ऑप्शन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा 6 और 5 कैरी कर रहा है, 6 ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड 5 ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक मैथ्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारा 5 और 5 दोनों में ही कैरी कर रहा है। ट्राइंगल में हमारा सबसे ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर रहा है वो स्टैंडर्ड में है दैट इज 8 और बेसिक में हमारा 6। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड 6 ओनली ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक। इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री में 6 ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड बट 8 ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक मैथ्स। सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री में जो सम एप्लीकेशन टू ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है आपके में, उसमें 6 जो मार्क्स कैरी कर रहा है वो स्टैंडर्ड के बेसिस पे और 4 मार्क्स कर रहा है बेसिक के बेसिस पे। और जो हमारा चैप्टर है सर्कल वो सबसे कम मार्क्स कैरी कर रहा है स्टैंडर्ड में दैट इज 3 और बेसिक में 6। अभी तक हमने जो भी चैप्टर डिस्कस किए हैं उसमें हमने देखा कि सबसे ज्यादा अगर कोई मार्क्स कैरी कर रहा है स्टैंडर्ड के बेसिस पे वो 8 है और बेसिक के बेसिस पे वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अब हम इसी तरीके से आगे के चैप्टर डिस्कस करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर है वो 4 मार्क्स कैरी कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बोथ द क्राइटेरिया, मींस स्टैंडर्ड के बेसिस पर भी और बेसिक के बेसिस पर भी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स दैट इज 3 ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड 6 ऑन द बेसिस ऑफ
बेसिक, सरफेस एरिया और एंड वॉल्यूम जो आपका स्टैंडर्ड के बेसिस पे 7 मार्क्स कैरी कर रहा है और बेसिक के बेसिस पर 4 मार्क्स कैरी कर रहा है। स्टैटिस्टिक्स जो हमारा चैप्टर है, सेकेंड लास्ट चैप्टर, वो 8 मार्क्स कैरी कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड एंड 5 मार्क्स कैरी कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक। जो हमारा लास्ट चैप्टर है दैट इज प्रोबेबिलिटी, हम देख सकते हैं कि उसमें जो मार्क्स हैं वो 3 हैं स्टैंडर्ड के बेसिस पर और 6 हैं बेसिक के बेसिस पर। स्टूडेंट्स, हमने सारे चैप्टर्स के मार्क्स को डिस्कस किया है और देखा है कि हाईएस्ट टू लोएस्ट कौन से सब्जेक्ट्स के मार्क्स जा रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो आप इस स्ट्रेटजी को ज़रूर अपनाएं। देखिए स्टूडेंट्स, 10th क्लास में मैथ्स और साइंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माने जाते हैं और बच्चों के लिए बहुत टिपिकल भी होते हैं। ऑलमोस्ट बच्चे 10th क्लास में यही 2 सब्जेक्ट्स की कोचिंग लगाते हैं और रिग्रेस स्टडी करते हैं। तो मैंने ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाई है जिससे आप तक वो एक ब्लूप्रिंट पहुंच सके कि कौन सा चैप्टर हम लोगों को पहले प्रिपेयर करना चाहिए और कौन सा बाद में, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो एफर्ट्स है वो हार्ड चैप्टर में लगाएं जिससे आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएं। क्योंकि अगर आप 10th में, आप लोगों ने देखा होगा कि आप चाहे कितनी भी हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट हमेशा लगती है उसमें। तो अगर हम चाहते हैं कि उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें तो हमें स्ट्रेटजी के थ्रू ही उस तक पहुंचना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो वर्थफुल लगी हो, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट तो ज़रूर ही करें, क्योंकि अगर मेरे अंदर कोई ड्रॉबैक होगा, कुछ मुझसे गलती हुई होगी तो मैं उसको ज़रूर सुधारूंगी। थैंक यू सो मच। बी सेफ एंड बी एट योर होम।